ओम साईं राम, जय साईं राम। आइए आज जानते हैं कि शिरडी में नीम वृक्ष की मीठी पत्तियों का क्या रहस्य है। नीम का पेड़, ये तो सभी जानते हैं कि नीम की पत्तियां कितनी कड़वी होती हैं, लेकिन इस नीम के पेड़ का कुछ अलग ही रहस्य है। जब साईं बाबा बाल अवस्था में पहली बार शिरडी आए थे, तब से बाबा उस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। शिरडी वासियों ने भी बाबा को पहली बार बाल अवस्था में नीम के पेड़ के नीचे ही देखा था। बाबा ने उसी पेड़ के नीचे वर्षों तक तपस्या की। उस वक्त बाबा को सभी शिरडीवासी बाल योगी कहते थे। एक दिन शिरडीवासी बाबा को कहने लगे कि आप यहीं बैठकर तपस्या क्यों करते हैं। तो बाबा ने कहा, यह मेरे गुरु का स्थान है। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने विस्तार से समझाया, इस स्थान पर नीम वृक्ष के नीचे एक प्राचीन समाधि है और यही एक महान संत निवास करते थे। बाबा स्वयं उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे और मानते थे कि वही उनकी आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। बाबा कहते थे, यह गुरु स्थान है, यहाँ मेरे गुरु का वास है। ऐसे समय चलता गया और लोग यह महसूस करने लगे कि जब बाबा जहाँ बैठकर ध्यान लगाते थे, उस साइड की नीम की पत्तियाँ मीठी हो जाती थी। भक्तों का मानना था कि गुरु की ऊर्जा, बाबा की तपस्या और पवित्र ध्यान स्थल, इन सब से मिलकर वो स्थान आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बन गया। इसी दिव्य ऊर्जा के कारण नीम की पत्तियां मीठी हो जाती थी। बाबा पूर्व दिशा में बैठकर ध्यान लगाते थे और पूर्व दिशा की नीम की पत्तियां मीठी हो जाती थी। आज भी शिरडी में उस स्थान को गुरु स्थान कहा जाता है। नीम की कड़वी पत्तियों का मीठा हो जाना गुरु की शक्ति का प्रमाण है। बाबा कहते थे, मेरे गुरु की कृपा से नीम भी अमृत बन जाता है। बाबा ने कहा, जो यहाँ श्रद्धा से आएगा उसके जीवन की कड़वाहट मिठास बन जाएगी। आज भी शिरडी में नीम की पत्तियों का प्रसाद दिया जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा से साईं बाबा का ध्यान लगाकर इस नीम की पत्ती को ग्रहण करते हैं, वो अपनी जीभा में उस मिठास को महसूस करते हैं और अपनी जीवन शैली में मिठास का अनुभव करते हैं। ऐसी अपार कृपा है मेरे बाबा की। ओम साईं राम, जय साईं राम।